नसीब वालों की क्या बात की जाए। जो नसीबों की बात करते थे वो आज नसीबों के पीछे अपनी पहचान छुपाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज वो प्रधानमंत्री कहीं खोए खोए से गुमगुम से नजर आते हैं जो कभी दावा किया करते थे भारत को विश्व गुरु बनाने का। जी, वो विश्व गुरु जिनके बारे में एग्जिट पोल किए जाते थे और उन एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती थी और गोदी मीडिया एकदम भौंक भौंक करके गाता था कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर थोड़ा सा उलट चला है। यहां पर जो भी राय मांगी जाती है वहां उल्टे ही सवाल आते हैं। मैं कुछ यहां एग्जिट पोल की तस्वीरें डालना चाहूंगा जिन एग्जिट पोल पर मोदी जी के बारे में सवाल पूछे गए, मोदी जी की सरकार के बारे में सवाल पूछे गए, उनकी सफलता के बारे में सवाल पूछे गए। इन एग्जिट पोलों की ये पिक्चरें और तस्वीर और हकीकत देख लीजिए और मोदी मीडिया की हकीकत भी जान लीजिए। अर्णब गोस्वामी जैसे और संबित पात्रा जैसे बड़बोले लोगों का सही ज्ञान भी जान लीजिए, सही पहचान भी जान लीजिए। इन एग्जिट पोलों ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी हमेशा अब सोशल मीडिया पर बहुत पीछे रह जाते हैं और पीछे इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि बहुत बुरी मात इनको मिलती है। ये देख लीजिए एग्जिट। आप दोनों की आवाज डाउन करते हुए अब मैं बोल रहा हूं सर, और मैं ये बोल रहा हूं कि आज हमने दंगल में एक सवाल पूछा था अपने दर्शकों से। हमने सवाल आज ये पूछा था, क्या चीन पर प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म बताने की जरूरत है? और संबित पात्रा ध्यान से सुनिएगा, जो लोगों के जवाब आए हैं हमारे पास जिन लोगों ने जवाब दिए हैं उनमें 52% लोगों को लगता है कि हां जरूरत है, 48% को लगता है कि नहीं जरूरत नहीं। अब बोलिए संबित पात्रा, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को आप ये कह देंगे, चलिए विपक्ष को ये कह देंगे कि वी डोंट नीड टू रसल विद अ पिग, लेकिन देश की जनता अगर ये ओपिनियन दे रही हो कि सरकार को राजधर्म बताने की आवश्यकता है, पीएम को राजधर्म बताने की आवश्यकता है, तब क्या कीजिएगा? ये एग्जिट पोल्स देख लिए होंगे। इन एग्जिट पोलों ने भारतीय जनता पार्टी की उस मोदी सरकार की 56 इंची सरकार की पोल खोल दी होगी जो आज के जमाने में केवल 6 साल बाद ही एक नाटकबाज सरकार नजर आती है और इसके चेहरे पर वो सारे नकाब नजर आते हैं जिन नकाबों ने हिंदुस्तान की जनता की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, कोरोना में हालत बिगाड़ दी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी। यहां दावा किया जा रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन पर कि 15 अगस्त तक टेस्ट हो जाएंगे, जबकि कहानी यह है कि जब ट्रायल शुरू होते हैं तो 1 साल 4 महीने की मियाद होती है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चालू की है। लेकिन सरकार को क्या जल्दी है कोरोना वायरस के उस वैक्सीन को लॉन्च करने की? यह भी कहानी कुछ समझ में नहीं आती। यह भी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कहानी नजर आती है। लगता है बिहार चुनाव को जीतने के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में चीन को तो भूल ही गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पता नहीं देश की जनता को भी भूल गए हैं। लाशों पर व्यापार करना इनको आता है। पुलवामा के शहीदों पर ठाके लगाकर इनको मजा आता है और पुलवामा के शहीदों का जो अपराधी था देवेंद्र, उसको रिहा करने में, उसके सबूत देने में इनकी सरकार को पसीना आता है। तो पसीने हैं, लेकिन पसीने छूट गए हैं मोदी सरकार के इन एग्जिट पोलों से। ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई शायद हजम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हजम हो पाए तो अच्छी बात है, हजम ना हो पाए तब भी अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर नंगा होने लगा है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। मोदी सरकार साहब के वो सारे प्लान फेल हो गए। कहां हैं वो स्किल इंडिया? कहां हैं वो सारे प्रोग्राम्स जो मोदी जी ने शुरू किए थे? केवल लाइव शो देखने को मिलते हैं लेह और लद्दाख पर, केवल लाइव शो देखने को मिलते हैं, मन की बात और तन की बात सुनने को मिलती है प्रधानमंत्री मोदी जी की। गरीबों की लाशों पर अट्ठास लगाती हुई सत्ता का ये एक नंगा नाच जब देखता हूं तो लगता है कि शायद उस हिंदुस्तान में नहीं रह रहा जिस हिंदुस्तान में मुझे बोलने की आज़ादी थी। आज उस हिंदुस्तान में रह रहा हूं जिस हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलों को सेंसर कर दिया जाता है। ये बोल सेंसर कर दिए जाते हैं क्योंकि सेंसर करने का अधिकार सरकार के पास है, जुबान काटने का अधिकार सरकार के पास है। क्योंकि अगर आप बोलोगे सरकार के बारे में कुछ भी ज़्यादा तो शायद आपकी हस्ती मिटा दी जाएगी, आपकी बस्ती मिटा दी जाएगी, उन बस्तियों में आग लगा दी जाएगी जब आप अपना अधिकार मांगोगे। मुसलमानों का नाम दे करके उनको दूसरा नागरिक बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम तो ठहरे आवारा शहर में, आवारा बस्ती में रहने वाले, लेकिन कोई ये तो बताए कि वो कौन है जिसने अब तक कस्में शरीफों की बस्ती में रहने की निभाई हो।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।